ओम शांति। हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। बैर हो ना किसी का किसी से। प्रार्थनाओं में इन पंक्ति को दोहराते तो हैं, लेकिन उसी जगह इस पे अगर विचार कीजिए तो क्या इन प्रार्थनाओं को सही मायने में जीवन जीने में क्या उतार पाए हैं? जब हमारे जीवन से अज्ञान के अंधेरे हटने को आते हैं और ज्ञान की रोशनी जब हमारी ओर बढ़ने लगती है तो परिस्थिति बदलती है, रुकावटें आती है। किस रूप में? तो दुख में, तकलीफ में, समय खराब होता है या कुछ चीज पीछे छूट जाते हैं। बहुत सारी परिस्थितियां बदलती है, लेकिन हम उसे सहज स्वीकार नहीं कर पाते और भगवान से कहते हैं कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। उसी जगह बोलते हैं, बैर होना किसी का किसी से। और जब परिस्थितियां विपरीत होने लगती है तो हम सबसे पहले भगवान से बैर करते हैं कि जीवन में आपने क्या कर दिया, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और भगवान से हम रुष्ट हो जाते हैं, मंदिर तक नहीं जाते, धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग नहीं करते, नास्तिक होने लगते हैं। भगवान से ही हम दूर होने लगते हैं। जबकि हम सही मायने में अगर सोचें, देखें तो जब भी ज्ञान की रोशनी हमारे ओर बढ़ती है तो सबसे पहले बुराई हटती है, रुकावटें हटती है, परिस्थितियां बदलती है, तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं। तो जब परमात्मा को लगता है कि इनकी ओर ज्ञान की रोशनी को देना है, बढ़ाना है, तो जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी इनके जो व्यवहार हैं, विचार हैं, या जो रिश्ते या परिस्थिति जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, उसे हटाते हैं। उसी समय हम घबरा जाते हैं और भगवान भी कहते हैं, और हम लोग भी जब भगवान को बेर फल चढ़ाते हैं तो उस जगह बेर भी चढ़ाइए और बैर को भी भगवान को ही अर्पण करके आ जाइए कि भगवान, हमें ना आपसे बैर है, ना अपने से, ना किसी और से। तो सही मायने में इस प्रार्थनाओं का अनुभव अपने जीवन में होगा। तो जब भी अज्ञान के अंधेरे छटने लगे तो घबराइए नहीं, क्योंकि जब अज्ञान के अंधेरे छटते हैं तो ही ज्ञान की रोशनी जिंदगी में प्रवेश करती है। ओम शांति।